से तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये ना बोलें कि किसी विराट फैन को बुरा लगेगा। सबसे पहले नाम आप लाए हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। तो मैंने नाम लिया उमेश भाई, मैंने तो किसी को ना मैं तो चिन्हित अपनी किया ना बात ही कुछ प्रूव किया। कर रहा हूँ ना कि नाम आपके और गौरव भाई के मुंह से या फिर रोहित एफसी मुंह से ज्यादा निकलते हैं विराट के। विराट एफसी वाले फिर भी छोड़ अरे देते हैं शांत, बोले कितना क्रिंज मैंने करें। मैंने कॉन्टेक्स्ट ही दिया था, क्योंकि अब तक उनका बेस्ट सीजन था या है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अरे छोड़ो। अरे उमेश भाई, नहीं मुझे नहीं, भी पता था जीएस भाई नहीं, ने था इसलिए बोला नहीं, क्योंकि वो एजेंडा चल रहा है कि अभी भाई भी। अरे एक मिनट सूर्यवंशी को इशू भाई, 27 का वर्ल्ड कप अरे इशू खिलाना। भाई रहने दो यार, 2 दिन बहस की है, मत किया करो। तो था नहीं जीएस भाई, वो आपका और मेरा पर्सपेक्टिव से ऊपर बताता हूँ। अभी भी बेस्ट सीजन ऑफ आईपीएल बाय अ बैटर इज विराट का ओनली। वो आपके और मेरे पर्सपेक्टिव में हो जाएगा चेंज, बिकॉज 973 इज ग्रेटर देन 890, 973 इज ग्रेटर देन 770। इट विल रिमेन ग्रेटर, ठीक है। और उसमें उसका मैं आपको लेयर 2 भी दे देता हूँ। जिस अंदाज से वैभव खेला है उसको कर जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आगे कर देगा। जी अभी बिल्कुल, अभी अभिषेक भाई बोलेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे वो, क्योंकि मुझे पता है वो ये सब बातों में नहीं घुसते हैं। जी अभिषेक भाई आप बोलिए, कल के मैच और आज अपना ये भी है। राम 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 राम। जी ये नहीं, ये तो चूतियापा है जो चल रहा है, चलो छोड़ो। मैं बस ये जानना चाहता बिल्कुल। हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि शुभमन गिल को कैप्टन बना दें क्या हाँ हाँ, बना दीजिए T20? ना। किसको? शुभमन गिल को। हाँ हाँ, बनाइए ऑल फॉर्मेट, बढ़िया, मजा आएगा। और कौन बने? नहीं नहीं और वही ना डिजर्व करता है भाई। जब श्रेयस अय्यर 500 रन बनाने और 170 की स्ट्राइक रेट के बाद से पूरे लोग गोटे पकड़ के झूल रहे थे, ये तो लगातार 4-5 सीरीज में चल कर रहा है आईपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल इतने ही स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो इसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इसमें और चलिए, ये बोला हाँ जाता था कि आईपीएल में तो हमेशा से ही अच्छा बैटर रहा है, अब तो टीम को फाइनल ले गया, अब तो ले बना दो कैप्टन। हाँ, वही वाली बात ना उमेश भैया, मैं सहमत हूँ पूरी तरीके से, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्या हो गया। वही ना कि ये तो बायसनेस दिखता है। वो हो जाएगा ना, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, हो जाएगा ना हो जाए अलग बात है, हो छोटे जाएगा भैया, तो अब उसमें नया भी आया है मार्केट में आया है कि बीसीसीआई जो है जीटी को फाइनल जितवाएगी आईपीएल, ताकि क्योंकि उनको शुभमन गिल को कैप्टन बनाना, ये नया आया है मार्केट में। फॉर्मेट कैप्टन चाहिए है यार। अच्छा, ये कब आया, ये तो पता भी नहीं था। अरे आप विराट के मुंह से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे अपनी टीएल पे। अरे कौन सा मुंह, मैंने वहां पे सुनील नारायण भी बोला, आप तो एक ही वर्ड को पकड़ के बैठे बिल्कुल हो रहे बैठेंगे। हो आप। आपके और गौरव भाई के मुंह से विराट ही खत्म नहीं होता है। अरे यहाँ पे कभी कभी मुझे लगता है हम विराट पगलू हैं कि आप विराट पगलू ज्यादा हैं। हो गया विराट पगलू होने में क्या दिक्कत है? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, भस्म हो जाओगे, विराट पगलू मत हो ना आप। मैं ये कह रहा था छोटे भैया कि आया तो है एजेंडा ये। नहीं, ये तो देखो ट्विटर पे क्या कौन बोलता है उससे हमसे नहीं मतलब। ट्विटर पे लाखों अकाउंट्स हैं। अगर एज अ फैन मैं यहाँ पे जो 100 लोग बैठे हैं उनसे बात करना चाहूंगा, उनके लिए बोलूंगा कि आपके ओपिनियन तो श्रेयस अय्यर के वही थे कि श्रेयस सेम अय्यर को लॉजिक कैप्टन। सेम लॉजिक आज गिल पे अप्लाई कर दो ना भाई, जो पिछले साल तक आप उस पे कर रहे थे। हाँ एक सेकेंड, ये अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक भाई, आप बोल लेना। जो लोग लिसनर पे है, इरेस्पेक्टिव ऑफ गिल विंस द आईपीएल और नॉट, क्या गिल को 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाना चाहिए, आप इधर कमेंट करो, जितने भी लोगों को कमेंट करो वो लिसनर पे जो है। बाकी अभिषेक भाई और उमेश भाई आप कंटिन्यू कीजिए। जी छोटे भैया को मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, और अभी तक तो ये भी होता था कि 200 रन के चेज में कितना है एवरेज, कितना है स्ट्राइक रेट। कल तो वो भी उसने खत्म कर दिया कल तो। वो भी उसने खत्म कर दिया। अब ये कोई उठा कर बोलेगा कि इससे पहले वाले मैच में क्या हुआ था, तो जितने बार क्या 200 रन बने हैं तो सारी दूसरी चेजिंग टीम जीत ही गई है क्या? एक ही नहीं नहीं, एक बार बना दिए तो वो पिछला कभी नहीं बनाए वाला हट जाता है, प्लेन सिंपल लॉजिक ये है। नहीं वही चीज वही। और कल तो बनाए नहीं है भाई, वो सिंगल हैंडेडली जिता के गया भाई, 200 के स्ट्राइक रेट से अम्मा बहन कर दी उसने। 12 ओवर में 160 लेके बैठा था 200 के चेज में, और क्या चाहिए तुमको एक बल्लेबाज से। अरे एक मिनट, अरे ये जब बात चली थी कैप्टन बनाने का T20 आई में, उसकी जगह ही नहीं बनती, कैप्टन किधर से बनेगा वो? जगह तो ये बनती थी क्या उस टाइम पे? उस टाइम पे आपका सूर्य कुमार यादव बेहतर
परफॉर्मेंस के साथ खेल रहा था। लास्ट ही आईपीएल की बात मैं कर रहा हूँ, लास्ट आईपीएल में वो तिलक वर्मा भी अच्छा खेल कर आया था, लेकिन तब भी आप श्रेयस अय्यर को तो घुसेड़ रहे थे ना। जगह वाली तो बात अरे ही नहीं सूर्य अरे सूर्य नंबर 4 का बैट्समैन है, अय्यर नंबर 4 का, इसलिए बात होती है। अगर अय्यर ओपनर अच्छा, होता तो कोई नहीं पूछता। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन बोल रहा है ये, जरा मैं क्रिस क्विज। भाई। हाँ क्विज भाई, तो जब नंबर 4 की बात हो गई तो ऋतुराज गायकवाड़ जो आज तक नंबर 2 से नंबर 3 पे नहीं आया, रुक जाओ सुन लो, 2 से नंबर 3 पे नहीं आया है, इंडिया में ओडीआई में डेब्यू किया, नंबर 4 पे शतक मार दिया। देखो, अगर गिल नंबर 4 पे खेलेगा तो क्या ये गिल नंबर 4 पे खेलेगा, अब ये ये बताओ। बोल रहा हूँ, नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्या होती है, मैं तो सिर्फ बात बोल रहा हूँ कि बात उठनी चाहिए ना, इसमें तो पोजीशन अरे की बात। उठनी चाहिए भी तो, अरे उठनी चाहिए तो जगह भी बननी चाहिए ना। अब जबरदस्ती से ना कि क्यों उठा क्यों? दो कि सैमसंग को बात कर देखो दो मैं बनाता हूँ जगह, मैं बनाता हूँ। नहीं नहीं, आप एक मैं जगह। नहीं, छोटे भैया अरे जगह भी बना गिल देते, नहीं, जगह वो भी बना देते अभिषेक, हैं। सुनो, अभिषेक भाई गिल के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अभिषेक भाई हम फैंस को कर रहे हैं और बीसीसीआई को कर रहे हैं कि हम अय्यर के लिए जो क्राइटेरिया लागू कर रहे थे, क्या गिल के लिए वही करेंगे। ही इज नॉट सेइंग कि गिल को ही बना दो। मैं वो तो जगह भी बना मुझे दूंगा उनकी अगर चाहिए क्रिकेट तो। मुझे मुझे उनकी क्रिकेट नॉलेज पे इतनी भरोसा है, वो भी बोलेंगे अभी भी कि ही डजंट वांट गिल इन टी20, बट वो बस क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे हम करते हैं एक प्लेयर के लिए मापदंड, दूसरे प्लेयर के लिए सेम है कि गलत है। बस बस, वो बहुत सही, बहुत पर सही। वो समझ नहीं पा मैं रहे कह ना रहा हूँ, अभिषेक भाई आपके मैं तो क्वेश्चन जगह को, भी दिक्कत बना वही है। दूंगा। नहीं नहीं, आप तिलक सूर्या को बाहर कर दियो, एक की जगह दो बन गई। अरे तो गिल को आप नंबर 4 पे खिला रहे हो क्या, ये मैं अरे पूछ रहा हूँ। हमको कप्तान बनाना है भाई, जैसे आज श्रेयस अय्यर को बनाना था, हमको कप्तान में होना। तो आई नंबर मीन 4 कप्तान। पे गिल। अभी थोड़े दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को T20I में लाओ बोले थे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को हटा के किसी एक को लाओ, तो ऐसे गिल को भी ला सकते हैं, क्या हो गया उसमें। अभी तो पर कल ही सूर्य आपके स्पेस में बात हुई है मिश्रा जी कि वैभव सूर्यवंशी को अच्छा, T20 में लाओ, संजू को हटा दो, जिसके कप्तान बनाने की बातें चल रही हैं। तो वैसा है राम तो तो फिर तो एक काम करो भैया, ईशान किशन को हटा दो और गिल को कप्तान बना के 3 नंबर पे लाओ। हाँ सीधी सी बात है। राम राम। आवाज आवाज नहीं, उठाने क्यों पे फट वैभव जाएगी। सूर्यवंशी को लाने के लिए आप संजू या अभिषेक शर्मा की बलि देने को तैयार हैं, तो एक कप्तान मिल रहा है आपको, ऑल फॉर्मेट अरे कैप्टन मिल रहा है, तो क्यों आप किसी की बलि नहीं देंगे। अरे सूर्यवंशी अगले टी20 वर्ल्ड कप तक नहीं आएगा भाई, अभी आपकी जो टीम है अभी वही रहेगी। एकदम से जो टोन डाउन है क्योंकि गिल आ रहा है, नहीं नहीं चाहिए ये वैभव सूर्यवंशी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं अरे मैंने होता। कोई बोला नहीं, अरे हार्डी भाई बोल रहे अरे थे, मैंने आप बोला ही रहने नहीं दीजिए, था। आप वो आदमी है जो फिल सॉल्ट की जगह बैथल खिला रहे थे, आप तो शांति रहिए क्रिस भाई, अरे मैं तो है ना। वेंकी भी खिला रहा था, तो अब फिर वेंकी से कम थोड़े दिन बाद बैथल हाय हाय कर रहे थे, रहने दीजिए। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, जनरली बोला जा रहा था कल, कि कल परसों मिश्रा जी के स्पेस में, मेरे स्पेस में बोला जा रहा था कि भैया ये जब सुरेश फिट करो फिट कहाँ करो। अरे वो संजू हटा दो। तो फिर अभी गिल फिट करो, बोले क्यों, कैप्टन बनेगा। अच्छा किसको किसी हटा दो किसी को भी हटा दो, अबे तिलक है, सूर्या है, हटा दो, क्या है। अरे अभी सूर्यवंशी के लिए टू अर्ली उमेश भाई, अभी इसको एक एक दो साल ग्रूम करो अच्छे से। हम्म, ओहो, गिल के लिए तो नहीं है ना अर्ली, गिल तो कप्तान बन सकता है, वो 2 फॉर्मेट की ऑलरेडी कप्तान कर रहा है। ऑलरेडी अरे T20 का एक्सपीरियंस है। देखो, T20 टॉप थ्री के अलावा भाई, किसको जब दोबारा से ऐड उसको करो। छोटे भैया, जब उसको तिरस्कृत करके अंडर द बस बना के फेंक के वाइस कैप्टनसी उठाया गया था, तो पिछले 10 T20I में उसका और संजू का रिकॉर्ड सेम था। इनफैक्ट गिल का थोड़ा बेटर था उस समय। हम्म। जरा जाके देखिए, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले 10-15 मैचों में दोनों के स्टैट में गिल का बेटर था, उसको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि और, कोच और सिलेक्टर को अपनी वो कर चली थी, बचानी थी साख। और अगर आपको लगता है चलो T20 खराब था, तो उसको उसका वो रिजल्ट मिल गया ना, उसको टीम से बाहर निकाल दिए। अब उसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक खेला, वो अच्छा परफॉर्म करा, उसको लाओ। वरना फिर अय्यर का जो बोलते थे आप लोग, ट्रेंड चलाते थे, फिर वो मत चलाइए। हाँ बस सिंपल सी बात है, नहीं तो वो क्या चलाएंगे, अब तो खत्म हो अरे गया ना। मत आइए ना, मत लाइए, लेकिन कम से कम बात तो उठाइए कि उसको होना चाहिए। किसको हम्म। गिल गिल कैप्टन। अब बनाओ। ये आ गए और साई सुदर्शन के फैन, राम राम। कोई नहीं, क्या कल काम आ गए अरे थे, ये जीटी अंडा की कौन पिलाई फेंट रहा कर है? करके, फिर जीटी जीतते हुए नहीं देखी गई इनसे। नहीं नहीं, मैं तो चाहता था जीटी जीते।
अरे यार ये भाई शुभम सिंह आ गए हैं, गौरव सिंह नहीं आए रहे। ये दा ये भाई साहब। ये अरे ये कितना तिलिस्मी हो गए आजकल। नहीं नहीं कभी छोटे कभी भैया, शुभम सिंह हो जाते हैं, कभी गौरव सिंह हो जाते हैं। छोटे भैया कितना फेंटिएगा उसको, अब हो गया अंडा वो बढ़िया। अरे अंडा है, हाँ अंडा ही करते हैं, चलिए। कितना फेंटिएगा। अरे झाग बनाएंगे, फिर बनाएंगे वहां जो फ्रेंच ऑमलेट। फ्रेंच ऑमलेट। हम्म वो ले लो छोटे भैया, वो फ्रिस्कर, वो विस्कर ले लो, अब झाग बना के डालो, मजा ही आ जाए। तो वो कॉफी मिक्सर रखा हुआ है। नहीं नहीं उससे नहीं होगा, अभी कॉफी मिक्सर से नहीं होगा, बड़ा विस्कर चाहिए उसके लिए। अच्छा, नहीं मैं सोचा एकदम कॉफी झाग मिक्सर वूग बन जाए ना, फिर तवे में डालना, हल्का सा तेल डाल के, अब ऐसा फूलेगा वहां इसकी माय टांग का, गॉड, बताओ, ऐसा लगेगा ब्रेड खा रहे हो। थोड़ा सा गर्म पानी डाल के। हम्म और जब झाग बनाएंगे ना, बीच वाला निकाल लेना, वो बाद में डालिएगा अलग से। यार रमेश भाई, लेकिन यार लौंडे को रुला दिया यार, अच्छा नहीं लगा देख के लौंडा रो रहा था। कौन रो रहा है? वैभव? हम्म। ठीक है, वो तो साबित कर रहा है ना कि देखो भाई, जो उम्र में वो लगाते थे 15-16 साल की उम्र में, यही होता है, रोज आते हैं। मैं क्या ये बोलूं। जोफरा आचर मादर चोद, जिस दिन जीतना होता है बहन, जरूरी है जीतना भोसड़ी के, उस दिन तुम माँ चुदवा लेता है ये। क्या ही बहन बोल। तो पहले ही ओवर में 19 रन कौन खाता है सही सुदर्शन से भोसड़ी के। अच्छा, मैं एक और मिथ बस्ट कर दूं। यक्षित इस भाई को मैं प्रकार बता दूं, से। यहाँ बैठे हैं स्पेस में हमारे यक्षित भाई, इज जीटी फैन, कॉन्ग्रेचुलेशन। 70 जीटी फॉर्म। जी जी जी। अच्छा, 70 जीटी ये आरसीबी के भेस में जीटी वाले हैं? अरे आप जीसी में देखिए। आरसीबी प्लस जीटी, तो नहीं उमेश, नहीं नहीं, आरसीबी प्लस ये देखो दो दो जीटी। लेके क्यों बैठे हो यार? सुनो सुनो, हमारे बिरला स्टेट्स भी देखो, दोनों टीम बिरला स्टेट्स का ही है। आपने क्या स्टॉक लिए हुए बिरला के? हाँ वही। हाँ, तो स्टॉक लिए नहीं हुए तो शेयर नहीं, मार्केट में करो, यहाँ क्या आईपीएल में लेके अपने स्टॉक आ रहे हो यार, हद्दी हो है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूँ कि भाई पिच विच जो थी ना, जीटी ने पहली पारी में बढ़िया चैनल पे बॉल कराई, अभी जाके हाइलाइट्स देख लो उनकी लेंथ, है ना। वो रोलर ले लिया और रोड रोलर ले लिया, चाहे उस पे हाथी चढ़ा दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक यार है। लेकिन उमेश भाई कल अच्छा खेला है गिल, बहुत गिल बढ़िया खेला। बहुत बढ़िया खेला, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने वो काउंटर तो सबसे अटैक बड़ा किया, और पॉइंट है वो राजस्थान ने तो, गंदी हाँ। बॉलिंग कराई है। पिच का इतना नहीं, पिच वैसी ही थी जैसी पहली पारी में थी, उन्होंने जीटी के बॉलिंग ने बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया। जिनको लग रहा है ना कि पिच का माना, वैभव सूर्यवंशी पे कल लग नहीं रहे थे शॉट, लग नहीं रहे थे, दिख रहा था कि गेम प्लान से आई है जीटी, भाई नहीं लग रहे थे। शुरुआत में उसने फिर भी रबाडा की 4 बॉलें ऐसे खेली हैं उमेश उसने भाई, मारने के उससे प्रयास में। उससे लग नहीं रहे थे, फिर भी बहन जो चांद में मार गया 43 में। नहीं वो ठीक है, वो नहीं अच्छा, वो तो बिना मारेगा। लगे, बिना लगे मार गया बहन वो चो। उसने अपने आप को टाइम दिया और बाद में मारा, लेकिन भाई लग नहीं रहे थे। उन्होंने जीटी ने बॉलिंग अच्छी कराई। हाँ यार जीटी ने उमेश बॉलिंग भाई, अच्छी करी थी। प्लान ऐसा देखो, मोहम्मद सिराज को पता था छोटा मारना, भाई घुटनों में दर्द हो गया, हाथ खिंच गए, मगर भाई वो अपने प्लान पे लगे रहे। ये तो कल उसने भाई एक गिल ने तो बाउंसर ऐसी कमाल कर, मारी कि बैट जो हेलमेट में। वैभव के ऊपर, कीपर के ऊपर, बॉलर के, सबके ऊपर जाके चौका चला गया, वो इतना ओवर ट्राई। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, सिराज 100% फिट है फाइनल के लिए? अरे कोई हाँ जीटी हाँ, हो फैन अगर जाएगा है, वो। जरा नहीं कमेंट। अरे देखिए, फिट अगर है वो। ऐसा होगा ना, वो हल्का हल्का फुल्का भी होगा तो खेल जाएगा। मियां भाई अपना 110% अरे अभी, देंगे। अभी बकरीद मनाई है, थोड़ा सा शरीर जो है वो अभी और वो होगा। ज्यादा होगा तो ही नहीं खेलेगा मिश्रा जी, वरना मियां भाई का ऐसा है कि भैया उसका थोड़ी सी भी जान हो ना, वो लगा देता है। हाँ वो पता है, बट एक दिन के गैप में ना वो फुल फॉर्म के प्लस साथ क्या ट्रैवल वो भी है कर ना। पाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, वही वही जेट लैग होगा, ये सब होगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितना फिट है वो। ये भाई जीटी इनका फैन ही देखिए, बता इनका सकते हैं, सिस्टम ये क्योंकि ये रहता है कि जिस दिन सिराज का दिन खराब है, उस दिन रबाडा का भी देखिए आप, दिन खराब ही जाता है, अगर सिराज मियां भाई का दिन खराब जा रहा है तो। पर उमेश भाई, घर आने की खुशी भी तो होगी ना, हम अपने घर आ गए, अब हमारा होम ग्राउंड। यार मियाँ भाई वो तो तो एक एडवांटेज उनके लिए होगा, बट आरसीबी ही मतलब नहीं टीम के मुझे नहीं मैं लगता, करोगे मतलब आप मैन टू कह मैन सकते हो आरसीबी कि अच्छी है, एडवांटेज है, बट बट अहमदाबाद में हाँ उनका देखिए, थोड़ा रहेगा। एडवांटेज एडवांटेजेस वाली सिर्फ बात ये है बॉलिंग कि फर्स्ट पे है। ब्लैक सॉइल है तो उनको एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैक सॉइल है तो दूसरी टीम भी बॉलिंग, उनके पास भी हैं बॉलर, ठीक ठाक हैं, नहीं इतनी पर ज्यादा तेज बॉलिंग नहीं। फर्स्ट में ही है एडवांटेज, दूसरी बैटिंग फर्स्ट में नहीं है। नहीं, दूसरी चीज मेरी ये है कहने की कि एक और एडवांटेज है कि देखिए आप, बैक टू बैक मैच राजस्थान ने खेले, हार गई। बैक टू बैक एसआरएच ने खेले, हार गई, ठीक है। बैक टू बैक विद ट्रैवल अब जीटी खेलेगी, तो वो वाला एडवांटेज आरसीबी के पक्ष में जाता है। और
इनके पक्ष में वो वाला हिसाब किताब है कि भैया हाँ, आप होम ग्राउंड पे हो, आप अनुकूल हो, आप जानते हो उन कंडीशंस को, बट अगेन आरसीबी वहां हार चुकी है, तो हारी हुई टीम ज्यादा सीख के जाती है, ये बात याद रखिएगा। मेरे को लगता है कि अच्छा, जीएस जीएस भाई फिर दीपक भाई, कोई बोल रहा है? यक्षित मैं भाई सिर्फ कुछ कह इतना इन शॉर्ट बोलता हूँ कि यार फाइनल में ना इन लोग वो टीम का एडवांटेज का पिच नहीं बनाएंगे, जैसे आईसीसी फाइनल में बैटिंग पिच हुआ था, वैसे मेरे को लगता है प्लेऑफ के फाइनल में आप देखो ना बैटिंग पिच ही बनाया है। इसकी 2023 में भी इन्होंने बैटिंग पिच ही दिया था। तो आप कह मेरे रहे को बैटिंग लगता पिच है बनेगा? आईपीएल वाले बैटिंग पिच ही देंगे, मेरे को ऐसा लगता अरे है। यार बैटिंग ही होगा पिच वो, लेकिन देखो मैं बताता हूँ, बैटिंग ही होता है, ये भी बैटिंग पिच थी कल वाली, लेकिन शुरुआत में एक आध ओवर करती है ना स्विंग विंग बॉल, हिलती है इनकी रबाडा की और इसकी हाँ, मियाँ भाई की। अहमदाबाद के फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में तो यक्षित भाई मतलब गजब गजब ही पिच थी वो तो। और उमेश भाई, और एक उसमें ये है कॉमन फैक्टर, हमने इंडिया ने भी 250 बनाए थे सेमीफाइनल में, हमने यहाँ पे भी 250 बनाया प्लेऑफ में, और वापस अपने को हमने मतलब दोनों में से बताए तुझे किस कौन से, आपको तो दोनों के है ना आप। नहीं नहीं, आरसीबी अच्छा आरसीबी का अच्छा, बात। सॉरी सॉरी। इनके अपने अपने ही होते हैं नहीं, उमेश भाई। अब तक मुझे लगता था यक्षित भाई बोल रहे हैं, अब ताजा ताजा पता तो आप पूछ लेना, अच्छा रहता है ना। 250 गुजरात मारेगा, ऐसा क्या सोच सोच सकते हैं क्या? मारे हैं यार, एक बार तो मारे होंगे कहीं ना कहीं। मारे मारे हैं, नहीं सॉरी आए हैं, बनाए नहीं थे। यार होल्डर के मतलब कि देखो यार, बात इतनी है, अब है फाइनल, अब वो उस दिन क्या होना है क्या नहीं होना है, टाइड भाई होल्डर क्या करेगा, पाटीदार क्या करेगा, नहीं कर रो- पाया यार। रोमारियो क्या करेगा तो अच्छा है, चलो अंदर, भाई साहब क्या चलो करेंगे। अंदर। यार उमेश भाई मेरे हिसाब से ना ये फाइनल के दिन ना ये मतलब उतना मैटर नहीं करता है, ये पिच मैचअप कंडीशन, वो यार होल्ड वही द दिन का नर्व है जो बस। मतलब थोड़ा, नहीं नहीं बस बस ऐसे उतना कैसे ये भाई, करता है भाई इसमें। मैटर, ऐसा नहीं है मैटर करता है। नहीं करता, अनलेस आप 2 दिन उस पिच को सुखाना दें, नहीं करता गौरव भाई। नहीं नहीं मतलब जैसे नहीं, वो मैटर उठाना इसलिए दो या करता है बारिश क्योंकि हो, भाई जो होता है। टीम देखो क्या है ना, उनके लिए थोड़ा एडवांटेज इसलिए है कि भाई वो टीम, आप उसमें जो मर्जी पिच बना दो, ठीक है, जो जैसी मर्जी पिच बना दो, तो उन्होंने हर वो पिच पे खेला होगा जीटी ने, उस ग्राउंड पे, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है भाई, उन्होंने हर कंडीशन के हिसाब से वहां पे प्रैक्टिस कर रखी अरे होगी। नहीं होता उस वो, दिन पिच अगर तब उस मैटर दिन अगर करती है उनके, गौरव भाई, अगर फाइनल में 2 दिन सुखा दो तो। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुखा दो गिला दो, ये कर दो, बट वो अल्टीमेटली है तो गुजरात की पिच। उन्होंने जितने भी उस पे वो टर्फ होंगे, जितने भी वो होंगी, अरे फिर नंबर वो ऑफ पिचेस, लॉजिक से उन तो सब फिर पे मैं प्रैक्टिस आपको किया होगा बोलूं कि उन्होंने। भाई विराट, लॉजिक नहीं है, बट नहीं मतलब फिर ये कहने का है कि विराट हाँ जिस मैच एडवांटेज जिस जो कह रहे मैच हैं। पिच पे उतर जाए वो उसका होम ग्राउंड है इंडिया में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो सब नहीं, खेले वो सब तो जगह। चलिए वो तो है ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये ही एक एडवांटेज आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत, अदरवाइज आरसीबी का जी को जी, ज्यादा एडवांटेज है अपनी परफॉर्मेंस से। नहीं नहीं, एडवांटेज तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए गुजरात का होम कंडीशन है, इस आईपीएल के कंटेक्स्ट में ब्लैक सॉइल है, तो उनका ऑलरेडी गेम प्लान टेम्पलेट सेट है उस चीज में, अनलेस वो दूसरी बॉलिंग करें, सॉरी हाँ, अगर अनलेस वो दूसरी पारी में बॉलिंग करें, और गेम प्लान उनका सेट है, तो वो एडवांटेज एक ये वाला उधर जाता है। आरसीबी को ये है कि भैया आप मोमेंटम के साथ आ रहे हो, आपने जीटी के साथ भी एक मैच में अच्छी की है, वो वाला मोमेंटम है, और दूसरा जीटी ट्रैवल कर रही है और आप वहां पे रेस्टेड हो 3-4 दिन, तो रिलैक्स में हो, तो ये दो तीन चीजें उनके एडवांटेज में है, तो बैलेंस्ड अप्रोच, देखते हैं क्या है। अच्छा, ये दीपक नेगी भाई बोलिए, फिर जीएस भाई, क्योंकि वो बोले नहीं है। दीपक भाई आप बोलिए, फिर अंकित। हाँ, नेगी सर बोलिए। हेलो हेलो सर जी। जीएस भाई आप बोलो, फिर अंकित बोलेगा। अरे अंकित जीएस भाई भाई। बोलिए, अंकित भाई हाँ ने सब हाँ। मूर्छित कर दिए हैं। हेलो हेलो यार, ये एडवांटेज वगैरह की बात कर रहे हैं सब लोग, पर भाई आरसीबी की तो जब से आई है तब से एडवांटेज होम तो कभी रहा ही नहीं, उनका तो बाहर ही एडवांटेज रहा है जब से खेल रही है। मैंने एक रील देखी सुशांत भाई की, कह रहे
कि अनफेयर हो गया आरसीबी के साथ, क्योंकि आरसीबी में फाइनल होना चाहिए, गुजरात को तो होम कंडीशन में। बिल्कुल सही है, लॉजिकली बिल्कुल सही देखा जाता है। लेकिन अगर आरसीबी फैन हो तो बोलेगा भाई साहब थैंक गॉड आज चिन्ना स्वामी में नहीं है, हमारी तो आधी फटी रहती है वहां पे। ठीक एक्चुअली ये है, फाइनल उधर ही होना था ना, चिन्ना स्वामी में, पर अब देखो जीटी चला गया और उनके होम ग्राउंड में होगा। देखिए वो चोद भांगड़े हैं कि ये दिया गया वो दिया गया। सिंपल सी बात है कि बीसीसीआई चाहती है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है पुश हो, चर्चाओं में आए, इसलिए दिया गया। ये सब पासेस पासेस ऐसा है कि अहमदाबाद में भी मांगे जाते हैं, मांगे नहीं जाते, पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। टिकट विंडो जो खुलती है उसमें देखिएगा कितनी सीटें आती हैं। तो ये सब चोद भांगड़े होते हैं। उनको एक प्लेन सिंपल सा तरीका है भाई, आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लाइमलाइट में लाना है, तो आप ये सब कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ भी बोल देते हैं, वो ठीक है, मानना तो पड़ता ही है। और भाई एक क्वेश्चन और था मेरा छोटा सा, कि जैसे ये जैकब डफी का देखा था मैंने अहमदाबाद स्टेडियम में, बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस है, कोई विकेट नहीं ली ना वर्ल्ड कप में ना वैसे अपना ये आईपीएल वगैरह में ली, और ये आईपीएल इकोनॉमी भी हाई रहती है। तो डफी के साथ ही जाएंगे या फिर उस सुयश लाएंगे ना उसकी जगह। नहीं, वो ये रखेंगे ना पिछले मैच की तरह, जैसे श्रेयस शर्मा और रोमारियो शेफर्ड दोनों इम्पैक्ट प्लेयर में रखेंगे। अगर बैटिंग की जरूरत पड़ गई तो रोमारियो आ जाएगा, वरना दूसरी इनिंग में श्रेयस ही आएगा। ये पिछले मैच में तो ऐसे ही जीतने। नहीं तो फिर उसके लिए फिर डफी को डालने की, तो सुयश को मतलब पहले, सुयश और रोमारियो दोनों ही कुल डाल दो ना। मिलाकर आप मतलब 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ जा रहे हो, चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बॉलिंग करो। हाँ, वो 3 के साथ ही गए थे ना पिछला मैच में हम्म। रोमारियो नहीं आने वाला था, श्रेयस ही आना था, पर वो रजत ने बोल दिया था कि हम देखना चाहते हैं रोमारियो कैसा डाल रहा है। फिर देखा उन्होंने, तेवतिया ने जो पूछा भरा था उसमें। हाँ अभिषेक भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ नहीं, मेरे को लगता है सुयश ही बेटर डिसीजन रहेगा, अब जो है वो यही है। कहाँ बड़ा ग्राउंड अहमदाबाद है में? थोड़ा। अहमदाबाद में तो सुयश भाई हाँ, एनी डे। मतलब बड़ा ग्राउंड भी है, और अब जो है हमारे पास यही है। अब कनिष्क को, चौहान को तो आप फाइनल में डालोगे नहीं, नहीं नहीं, है यही ना, प्लेइंग तो 11 सुयश ही थी। बचता है। फिर तो डफ हाँ, सुयश आ जाएगा डफी की जगह, बाकी सब हाँ, सेम रहेगा, ऐसा मुझे लगता फिर ना रोमारियो इम्पैक्ट प्लेयर में रहेगा फिर। है। ना मतलब जैसे भी कर लो आप, सुयश रहेगा टीम में। मतलब बॉलिंग, आप जो सवाल पूछे उसमें कि बॉलिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि डफी की जगह सुयश करवाएगा। यही होना चाहिए कि ये रख लें इम्पैक्ट प्लेयर में डफी और रोमारियो दोनों को। अगर बैटिंग की खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ गई फिर रोमारियो आ जाएगा, वरना फिर डफी आ जाएगा न्यू बॉल के लिए प्रॉपर। हाँ मतलब जैसे भी अरे वो डफी ने कर लो। पिछले मैच में 3 विकेट लिए भाई, वो तो खेलेगा ही। नहीं, वो मैच नहीं, के लिए था ना। अहमदाबाद में नहीं खेलेगा वो, मुझे जहां तक मुझे लगता है। अरे गौरव भाई नीचे देखो, कोई पीएसजी का फ्लैग लगा के, कोई आर्सेनल का लगा के बाहर से आया। अरे यार ये मैं ये सोच रहा था कि बहन जो उसके बाद मैच है यार, ये तो साला आज ही रात को मैच है। आज ही 9:30 बजे, वही आज ही तो इसका मैं, फाइनल हाँ, कल। अरे बहन चो। यार चलो ये ठीक है कि मतलब बैक टू बैक नहीं है, सही है, आज और कल में है। आज जी जी है जी ना, जी। नहीं आईपीएल का फाइनल देखते कि और चैंपियंस लीग का सही फाइनल टाइम भी देखते। है, टाइम भी सही है, 9:30 बजे, बैंक के रात के 12 बजे नहीं है। 9:30 ना 9:30, हाँ। यार क्या ये संगा फुटबॉल का अरे फुटबॉल उमेश भाई बताइए, तो कौन जीतेगा आज फुटबॉल में, ये पीएसजी या आर्सेनल, बताइए। किसमें, क्या मेरे से पूछ रहे हो? जी जी जी, आप इतने मतलब बताएंगे, ये बताइए, अब सही होगा आपका, जो सही मैं हो रहा है फुटबॉल आपका, ये फुटबॉल नहीं बताइए देखता कौन यार। जीतेगा। मैं फुटबॉल वुटबॉल नहीं देखता, तो हमारी विनर पट देख गई के जो बोलो। पटनी थी। हमारे से पट गई जो पटनी थी, अब नहीं देखते फुटबॉल। पीएसजी जीतेगा भाई। ये वाह, देखो, ये देखो फिर। और डोंगरपुरिये, वाह। पीएसजी जीतेगा। कौन खेलता है पीएसजी में? नाम अरे जीतेगा यार गौरव भाई, वाइब पीएसजी के लिए जीतेगी। भाई, नाम अच्छा लग रहा है, पीएसजी अच्छी टीम होगी। वही है ना, सफेद जर्सी पहन के खेलती है, वही है क्या शायद। हाँ सफेद, सब बिल्कुल बिल्कुल वही सफेद। सफेद उनका वो है, पर वो ब्लू पहनती है पर जनरली, वो फिर आवे भी है सफेद वाला। पीएसजी जीतेगी। आर्सेनल जी जी जीतेगी। जी, ये देखो आया बार्सिलोना फैन, आर्सेनल जीतेगी। हाँ पीएसजी ने जो किया था ना हमारे प्लेयर के साथ, जिम्बाब्वे ट्रॉफी नहीं जीतेगी पीएसजी। अच्छा, ये मेसी, देखो, ओ यार यार क्या बोलता है। अच्छा, इसलिए इसलिए सीएसके नहीं जीत रही, आपने जो किया है जडेजा के साथ, तो इसलिए नहीं नहीं, जीत रही जडेजा है तो सीएसके। राजस्थान नहीं है वैसे भी। ये चूरू डिस्ट्रिक्ट से आए फुटबॉल मैनेजर। हाँ, कौन जीतेगी?
अरे यार बस करो यार, फुटबॉल करना है तो कर लो, मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर चला जाता हूँ। ये फुटबॉल लौंडिया पटानी है तो स्पेस बनते हैं, वहां चले जाओ, क्या फुटबॉल लगे हुए हैं। अरे अभी ये संजय अंकित थारा ने भाई एक कब से ये अंकित भाई कब से फुटबॉल एंथुसियास्ट बन गए भाई, जो कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं बन गए, ऐसे ही नाम ले रहे हैं बस फिर। अरे हाँ ओकेजनली क्या देखता क्या हूँ भाई और मैं। तो महेश भाई अब हाँ वो देखते हैं। देखते देखते 2-2.5 महीने निकल गए और जी आपकी टीम पहुंच गई फिर से एक बार फाइनल में, जी और अब फिर से होगा मुकाबला। जी। फिर से आरसीबी जीत जाएगी। देखो भोलेनाथ की कृपा रही तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी आ जाएंगे अपना लेके यहाँ पे, मार लेना। नहीं और मारना जीत क्या गए भाई, तो आप तो भी हो फाइनल में जाएगा। पहुंच ही गए, एक बार जीत गए एक बार पहुंच गए, ये भी जीत जाओगे यार जिस तरह से आपका चल रहा मामला। देखिए एनीथिंग फॉर मी, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि आरसीबी का जो जो भी बोल रहे हैं कि अच्छा समय आया है, तो अच्छा समय आता है तो आपको बेस्ट करना चाहिए, है ना। अच्छा समय, ये इससे बढ़िया चांस आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लगातार 2 जीतना, लेकिन अगर आपको वहां खड़े होना है जहां आपको बोला जाता है कि आप डिजर्व करते हो एज अ टीम आरसीबी, बिग 3, तो बिग 3 वाले काम कर लो। अब समय वो नहीं है कि आप एक ही साल में ऐसे 3 ट्रॉफियां तो गिना नहीं दोगे। वो तो लगेगा समय, अगर अच्छा खेलोगे तो, वो भी अच्छा खेलोगे तो। लेकिन अगर आपके पास वो बैक टू बैक जीतने का मौका है और बिग 3 में खड़े होने का वाकई में है कि ठीक है भाई, फैंडम और निब्बे फैन और हम भी निब्बे हो जाते हैं, हम भी आरसीबी करते हैं, तो अगर आप वो उसके में फैक्चुअल भी खड़े होना चाहते हैं किसी भी लिहाज से, तो ये आपके पास एक मौका है। आप इसको भुना लेंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर वो वही है कि भाई एक फाइनल, एक जीत के अगला फाइनल तो पहले भी हुआ है, तो आप वहां उस वाली फहरिस्त में रहेंगे। मेरा तो नहीं इतना उमेश सिंपल भाई मानना वही है, देखिए आरसीबी का अलग सिनेरियो है, जीटी का अलग सिनेरियो है, ठीक है। आवाज गई क्या? अरे जीटी भी पता है, जीटी जीत गई ना वो भी बड़े क्लब में गिना जाएगा, क्योंकि कम सीजन में बहुत बार प्लेऑफ जीते हैं और प्लेऑफ गए हैं और 2 बार जीत जाएंगे। अरे जीटी हाँ, पर कोई मैं मतलब मैं जीटी के पर्सपेक्टिव से सोचता ही नहीं हूँ ना मिश्रा जी। नहीं नहीं मैं तो नहीं मतलब वो एज अ आरसीबी फैन ही सोच सकता हूँ कि ये है, जीटी का क्या हो क्या नहीं हो, मेरे मेरे पावे क्या हो रहा है ना। वरना स्टोरियां या फिर रीजनिंग तो बहुत भी है, गिल की पहली ट्रॉफी, जीटी की दूसरी, बिग क्लब में हो जाएगी, आरसीबी से एक्चुअली आगे निकल जाएगी अगर 2 ट्रॉफी जीत जाएगी तो। जी 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 ये जी, हाँ हाँ। ये सब है, ये सब है, लेकिन मैं तो आरसीबी के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा कि इतने साल आप ट्रॉफी लेस रहे हैं हम, और सिर्फ फैन बेस और विराट के फैन बेस पे जिंदा चल रहे थे, तो आप आपके पास मौका है, आप वो काम करिए कि आपको वाकई में एक्सेप्ट किया जाए, ना सिर्फ आपके द्वारा, बट आप जिनसे बातचीत करते हैं और वो दूसरी फ्रेंचाइजी के फैन है, वो भी एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई इस मामले में तो आपने किया है बिग 3 वाला काम, है ना। तो अच्छा आप उमेश भाई बिग 3 के ये लायक है। बिल्कुल एग्रीड एग्रीड। उमेश भाई ये जीटी के रबाडा ने तो 28 विकेट लिए हैं, बाकी 4 बॉलर ना सबका 15+ है विकेट्स। जी मतलब उनका ना एज ए बॉलिंग यूनिट वो खेल रहे हैं, मतलब 5 बॉलर परफॉर्म करना यार एक साथ वो तो है भाई, मतलब थोड़ा वहां जी भी ना इनको जाता है। जैसे ये गिल और साई कर रहे हैं 2, जी। उधर 5 बॉलर कर रहे हैं। रेयरली मैं ऐसे देखा हूँ इतना वही डोमिनेटिंग है इन्वॉल्वमेंट। हमारी दिक्कत। देखिए अगर दिक्कत परेशानी वाली बात करें तो हमारा जो है हजलेवुड है कि हेजल गॉड है, वो अभी अभी तक तो हजलेवुड है, ठीक है। वो हेजल गॉड बना ही नहीं इस सीजन में, 1 या 2 मैच छोड़ के अभी तक हजलेवुड बना हुआ है। तो भैया उससे तो मैं परेशान हमारे हूँ, बहुत हजलेवुड बुरा 5 विकेट परेशान, लेगा। ठीक है। अरे जब लेगा तब तो मैं तारीफ कर दूंगा ना फोर्ट भाई, लेवे ही नहीं कर रहा है, भैंस की टांग ना हमारी पिछवाड़ी जलाता रहता है, तो हम क्या करें। हैं, अभी हजलेवुड बना हुआ है। आरसीबी की सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एज अ यूनिट, कंबाइंड यूनिट, वो स्ट्रॉन्ग दिख के आती है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन अ क्रिकेटिंग और अ मैच पर्सपेक्टिव, है ना। आपके एक दो ऐसा नहीं कि भाई स्टार खेल रहे हैं और यही चल रहे हैं, वो नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने अकेले तूफान मचा रखा है, आई एम सॉरी, रजत पाटीदार ने भी किया है, कृणाल पांड्या ने भी किया है, और दैट से एक आधा बार तो बल्ले, एक बार तो बल्ले से भुवी ने भी कर दिया है।
तो उसके चक्कर में 2 पॉइंट मिल गए। तो मेरा कहना ये है वो है, बट जो आपने बॉलिंग की बात की, अग्रीड। जीटी की बॉलिंग एज अ कलेक्टिव बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रही है, करती आई है अब तक। पर वही है कि हमारा हजलेवुड एक बार हेजलगॉड बन जाए तो हम बोलेंगे कि भैया भुवी के साथ कॉम्बो बहुत बढ़िया बन गया। वो हजलेवुड ही बना हुआ है, हेजलगॉड बन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। बनाना ही है तो शिवराज शर्मा को भी शेन वॉर्न बना ही दो एक दिन के लिए तो। नहीं नहीं, शेन वॉर्न कभी मुंह खोल के बॉलिंग नहीं और भाई डालता था, आई एम और भाई सॉरी। मैं बोल रहा हूँ ये हम टॉप थ्री करते हैं भाई पूरा सीजन जीटी का, पर यार इनका वॉशिंगटन सुंदर और ये राहुल तेवेतिया भी ठीक इनिंग खेलने लग गए हैं भाई। वॉशिंगटन तो है। तो भाई हम अरे अरे टॉप थ्री तेवाटिया में तो हम एक ही एक इनिंग्स खेला सेकंड, है अरे भाई, अब तेवाटिया पिछले तो दो एक तीन मैच अरे से अच्छा अंकित दिखने भाई लगा है सुनो, भाई तेवेतिया। अंकित भाई, हेलो, बता रही अंकित भाई। आ रही है। मैं कह रहा हूँ टॉप थ्री में आपको क्या लगता है, बटलर गिनते हो? नहीं, वो है टॉप थ्री में सुंदर। सुंदर यार तेवातिया भी ठीक दिखने लग गया भाई, 2 मैच अंकित पिछले भाई देखे सुन हैं। रहे हो? 3-4 मैच जीता है उसने बैटिंग से, मतलब और क्या, क्लोज किया था। बटलर ने क्या जीता है मैच बैटिंग को? क्लोज किया उसने। बटलर हर मैच में चूद रहा है, भोसड़ी का वो, उससे कारण बन रहा है भाई। सुंदर ये गंभीर और नहीं, ग- मेरे ख्याल से कितनी 6 ही तो पारियां खेली हैं इसने टोटली, वॉशिंगटन सुंदर ने। हाँ, मेरे को सब में, ऑलमोस्ट सब में बढ़िया किया इसने। नहीं, मैं कह रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर जो है उसने 6 पारियां ही खेली हैं टोटल आईपीएल में ना अभी तक, इस वाले में। मैच तो सारे खेला है, हाँ पारियां बैटिंग में। पारियां हाँ पारियां पारियां। 5 या 6 खेली हैं, उसमें से 3 या 4 में अच्छा किया उसने। जितवाया उसने 2-3 तेवतिया मैच। जो है पिछली 2 मैचों में आके कर रहा है। दो कहाँ, एक ही मैच 2 में किया मैचों में है, नहीं, वो भी एक ही डेड, मैच में। वो भी हाँ, एकदम खत्म हो गया मैच तब जो उसने क्या ही था। वो तो फिर वो धोनी की याद दिला गए मयंक शशंक भाई को, थाला मयंक भाई ट्रॉफी ऐसे वाला कह रहे इनिंग, थे। शशंक थाला ट्रॉफी। शशांक थाला। हाँ, मतलब वही वाला कि काश मेरे पास 2 ओवर और होते, ऐसे वाला टाइप्स। काश कोई मिल उमेश भाई जाए। क्या गिल गिल हम पे भी सेंचुरी मारेगा? हाँ हाँ, मार देगा। हम पे यार मेरा कहना ये है कि आपकी तो मारे नहीं जीटी है। मारे, बट हमारे पास इस बात का जवाब होना चाहिए, डिस्पाइट गिल स्कोरिंग हमें नहीं जीतना आना हाँ चाहिए। वही तो। फोर्ड भाई आपकी तो जीटी है ना। अरे मेरी जीटी कहाँ होगी यार, मैं आरसीबी हूँ मैं एज आरसीबी वाले हैं। नहीं गौरव नहीं, भाई। अरे यार ये समझे नहीं यार, उमेश भाई बताइए जरा। आई एम सॉरी, मैंने सभी सब आरसीबी बताना फैन छोड़ से दिया। नहीं नहीं, सभी अरे यार आरसीबी ये फैन से वो नहीं समझे। फोर्ड भाई की तो जीटी होगी ना। हाँ हाँ, जिंक्स फोर्ड जीटी करना हो, है। नहीं फोर्ड जीटी। हाँ हाँ, समझ गया। मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या आरसीबी को डी वो जीटी मिली मिली तो अच्छा है कि एसआरएच मिलता तो अच्छा है? आरसीबी कोई मैं मिलता कोई भाई। मुझे मतलब देखो, मेरे को पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे में मेरा पिछले साल से यही है, जब से टीम ने उस तरीके का प्रदर्शन किया जो दिखता है चैंपियनशिप वाला। जब जब ये लोग थे, मतलब जो जब टॉप रहा है ना मामला, उसको कंपेयर करो। जब मुंबई जीतती थी या सीएसके जीतती थी, तब वो देखते थे कि कौन अरे आ रहा है भैया उनके बगल में, जो भाई आ रहा है उमेश भाई पेलो। आप सोचिए कि यहाँ पे हो रहा है कि आपको एसआरएच चाहिए कि जीटी चाहिए कि आरआर चाहिए। बैच तो हमारे सामने तो सीएसके होती थी, वो भी दो तीन तीन बार वही बैच। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 3 बार। इन लोगों को बात यह है कि जिसको जीतना है ना छोटे भैया, वो फिर सामने की वो नहीं देखती। टीम से आपकी क्या ही अगर मतलब है। मेंटेलिटी वाकई में ये है कि वी आर नॉट हेयर टू डिफेंड, वी आर हेयर टू ओफेंड, ऐसा बोला गया था, है ना? तो अगर आपने वो बोला है, दैट मीन्स आपकी और आपकी टीम की मेंटेलिटी है, डजेंट मैटर हु कम्स, ऐसा नहीं किसी का तिरस्कार है, इट डजेंट मैटर हु प्लेज बेटर, बट यू शुड हैव द टेंडेंसी टू फाइंड अ वे टू विन। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, अगर राजस्थान भी आ जाती और सूर्यवंशी अपने चरम पे खेल रहा होता, तो भी आपको तरीका निकालना पड़ेगा जीतने का। गिल खेलने आया भाई, अपनी जीटी टीम ने का निकाला कैप्टन ना, है, वो बनाएगा। जीटी ने निकाला तरीका। हाँ, तो मेरा वही कहना है कि छोटे भाई, मैं इस बारे में इतना नहीं सोचता। हो सकता है कई आरसीबीएन बोलते होंगे ये है वो, हमें वो वाला रिवेंज लेना है, वो नहीं भाई, हमें पर ट्रॉफी उमेश भाई जीतनी अब है। मैं बताऊं आपको। रिवेंज रिवेंज रुवुंज तो वो लेते हैं जो कुंठित प्राणी होते हैं। हमारे मकसद अलग हैं। हमारे मकसद है भैया, हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें पर मुझे जीतना है। लगता है उमेश भाई अब जैसे फाइनल है ये जो, ये मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ही काट, मतलब 50-50 है, कहीं किसी का 70-30 60-40 नहीं है ये मैच, ये पूरा 50-50 मैच है। जीटी भी उतनी केपेबल है कल का मैच देखने के बाद कि वो हरा सकती है आरसीबी को, और आरसीबी तो है ही है।
अच्छा, ये अभिषेक भाई आप पूछ रहे थे ना मुझे कि मैं तो अकेला डीसी फैन आता हूँ, कोई आता नहीं है। ये एक नए भाई आए हैं, अमित भाई, ये भी डीसी फैन है। आप इन्हें फॉलो करें और डीसी की जो हिस्टोरिक चीजें हैं आप डिस्कस कर सकते हैं इनके साथ, अमिताभ बच्चन जी आए जो हैं। बड़ी बड़ी नहीं आशीष भाई, मैं बस अभिषेक भाई से ही पूछने आया था क्योंकि मुझे पता है वो डीसी फैन है कि अभी जो ऋषभ पंत को सैक किया है या उन्होंने अपने से खुद से कैप्टनसी छोड़ी है एलएसजी की, तो उड़ती हुई जो जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि ऋषभ पंत हो सकता है कि डीसी में वापस आते हैं, और अगर वो आते हैं तो क्या टेबल पे लेके आते हैं कि वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आते हैं तो कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या फ्यूचर दिखता है आपको? अरे अमित भाई वो एलएसजी नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ कप्तानी से हटा है। नहीं उमेश भाई, मगर एक और चीज है ना कि आप गए ही इसलिए थे कि आपको एलएसजी में कैप्टनसी चाहिए थी या दिख रही थी। नहीं गए तो इसलिए थे कि 27 करोड़ फेंक के मारा था मुंह पे, तो 27 करोड़ काहे छोड़ेगा वो, और दूसरी टीम अगर लेगी तो 27 करोड़ थोड़ा ना देगी उसको करंट परफॉर्मेंस के बाद। अमित भाई मैंने लिस्ट बनाया हुआ है रिलीज वो प्लेयर का। ग्रोसरी लिस्ट जैसे आपको भेजेंगे आप। हाँ, बेन डकेट 2 करोड़ और का दो रिलीज दो करेंगे, प्रथम अरे निशंका सॉरी 4 छोटे का, भैया, अक्षय पटेल 16। सॉरी छोटे भैया, 2-2 रुपया जोड़ जोड़ के ये रिलीज आप पूरी टीम भी कर देंगे, तो अभी 27 करोड़ में आप क्यों लेंगे ऋषभ पंत को दिल्ली? नहीं नहीं, तो 27 में ले नहीं रहे हैं ना, 27 में नहीं वो 27 में ऑप्शन में वो तो बिकेगा भी नहीं 27 में। मुझे लगता है कि 5 करोड़ से ज्यादा तो बिड भी नहीं करेगी कोई भी नहीं ऑक्शन पे। अच्छा आप अगले ऑक्शन की कह रहे हैं, मुझे लगा इसी अगले साल की कह रहे हैं, सॉरी। इसी साल वो एलएसजी रिलीज कर देगी ना, इसी साल नहीं करेगी, रिलीज नहीं करेगी। करेगी उमेश भैया। अब जिस उतना तो मैं हिसाब आपको श्योरिटी से बता सकता हूँ छोटे भैया, उतनी तो खबरें हैं कि रिलीज नहीं कर रही है उसको, वो प्योर बैटर खेलेगा। तो फिर तीसरा लगातार सीजन में एलएसजी फ्लॉप होगी, 10वें नंबर पे नहीं, फिनिश करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ वो प्योर बैटर खेलेगा और अगले साल देखना बहुत बढ़िया करेगा वो। घंटा आज बता रहा हूँ, हम्म। मैं आपको आज बता रहा हूँ, देख लेना। वो कप्तानी का प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, और प्रेशर से ज्यादा वो जो ओनर है वो जितना पिछवाड़ी में घुसता है, वो एक बार उससे रिलीज होने दो, वो बहुत अच्छा खेलेगा और एलएसजी में ही रहेगा अगले साल भी। नहीं ऑक्शन के बाद क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन वो नहीं करेंगे वो। नहीं, अगर ये हाइपोथेटिकल पूछ रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ भाई। मैं ऋषभ पंत को दोनों हाथ से वेलकम है डीसी में, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकता, और आप नंबर 3 पे खेलो और आप कैप्टनसी न करो। इफ बट बहुत है मेरे पास, बहुत ही ज्यादा इफ और बट है। राहुल के पैर पड़ो, केएल राहुल से कैप्टनसी करवाओ। आपका अच्छा प्लेयर है, नॉन बैट्समैन है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है पिछले 2 साल से, आप उससे कैप्टनसी करवाओ। ऋषभ पंत को फ्रीली कर दो। नहीं मगर ऋषभ पंत किसी भी टीम में जाता है, सबसे रिक्वेस्ट है ऋषभ पंत से कि वो कैप्टनसी ना करे भाई। जिस दिन वो कैप्टनसी करेगा वो छूट जाए। नहीं मगर अभिषेक भाई की केएल राहुल अगर कैप्टनसी करते तो वो कैप्टनसी ले ही लेते जिस दिन जब वो आए थे टीटी में। तो वो तो पहले ही डिनाई कर चुके कि वो कैप्टनसी नहीं लेंगे। और हाथ उसी पैर के जोड़ो लिए ना आप यार, ये अक्षर पटेल के पास गए जॉस थे। इंग्लिश को दे दो, जॉस इंग्लिश को दे दो कप्तानी। ये जानते हो ना, गांधी वाला था वो, जीएमआर वाला। अब जो नया रिजीम आएगा वो जेएसडब्ल्यू वाला, पार्थ जिंदल वाला हो सकता है कुछ कर दे। कैसा टर्म्स है उसके साथ, पार्थ जिंदल तो बना सकता है ना, पिछले मैं दो तो ये कह रहा हूँ छोटे भैया, आप ये जॉस इंग्लिश को बना दीजिए एलएसजी में कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया कप्तानी करता है वो। क्यों बना दीजिए, मैं तो हूं ही नहीं एलएसजी का। हद होता है यार, ये दबिश में जो भी बोल जाते हैं ना। नहीं नहीं, जॉस इंग्लिश बना दो एलएसजी का कैप्टन, और इसको खिलाओ आप 4 नंबर पे ऋषभ पंत को, खत्म। हम क्यों खिलाएंगे, मैं तो अपने डीसी में लाना चाह, हद नहीं नहीं, होती है। आप ही से बोल रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। यार नहीं, मैं नंबर 3 पे चाहता हूँ कि 2 प्लेयर को चाहता हूँ भाई। आप सारे प्लेयर रिलीज करके आरटीएम भी यूज कर लोगे केडी के लिए, अक्षर पटेल के लिए, तो आपके पर्स में 35 करोड़ बचेंगे। आप 35 करोड़ में बड़े आराम से हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को ला सकते हो, बड़े आराम से। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत 35 करोड़ में। पांड्या को छोड़ रही है मुंबई? छोड़ दी है कि छोड़ रही है उमेश भैया? अरे छोड़ चुके हैं यार उमेश भाई, पंत हार्दिक कोई नहीं रहेगा, वो सब अच्छा, मगर अभिषेक भाई, अगर आप हार्दिक पांड्या को ले ही आते हैं डीसी में तो हार्दिक पांड्या कैप्टनसी कर लेगा, तो फिर आपको केएल राहुल से कैप्टनसी क्यों करानी? नहीं तो हार्दिक को बना दो ना। अभी तक तो सिर्फ मैंने ऋषभ पंत को लेकर आया था, अगर हार्दिक आता है तो हार्दिक पांड्या से हम कैप्टनसी हार्दिक पांड्या करवाओ। नहीं देंगे। और जो मैं पिछले 3 साल से बोलता आ रहा हूँ, 4 साल से, कि एक प्लेयर की कमी है
कि हर एक टीम में एक मिडिल ऑर्डर मतलब फिनिशर होता है जो बैटिंग और बॉलिंग भी कर लेता है, ओवरसीज प्लेयर। उसकी कमी हमको हार्दिक पांड्या वो पूरी करके देगा। हम देंगे ही नहीं, आपका वो ओवरसीज प्लेयर, इनकी अलग टीम बन अरे रही है। पहले पकड़ो तो यार, क्या खुद की टीम संभाली नहीं जा रही है, 4 लोग 4 जगह घूम रहे हैं, 4 लोग 4 जगह घूम रहे हैं। केकेआर वालों ने फोल्ड कर दिया है हार्दिक पांड्या को, मालूम है आपको? और अमित भाई तो बहुत पुराने चावल हैं भाई डीसी के। नहीं, इसमें अगर प्लेयर जाना चाहे तो फ्रेंचाइजी रोक सकती है क्या उसको? मतलब प्लेयर चाहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन फ्रेंचाइजी चाहती है कि तू हमारे पास रहेगा, मतलब कि मतलब उसको नहीं तो वो तो रोक ही सकती है, लेकिन वो ऐसा ड्रेसिंग रूम का माहौल क्यों खराब करेगा रोक कर वही फ्रेंचाइजी? तो खराब कर रखा है ना उन्हें, रोहित को भी रोक रखा है 2 साल से। किसको रोक के रखा है? हार्दिक पांड्या को? पांड्या को, रोहित को, दोनों को ही रोक रखा है। जिसके खिलाफ जाने के लिए आप बात कर रहे हैं उसको जानते हैं ना, वो कौन है? बाकी ये सबसे MI पंगा, उनसे पंगा नहीं। अच्छा गौरव भाई, आप तो MI को कन कन से जानते हैं, मुझे आप एक बात बताइए, कल जो एक लाइन लिखा गया है कि रोहित शर्मा विल चूज द नेक्स्ट लीडर, मतलब क्या तिलक वर्मा है कि कौन? सही या बात है, बुमराह? होना भी चाहिए भाई। पिछली बार की गलती को दोहराइए मत। रोहित शर्मा की ब्लेसिंग के बिना कोई कप्तान नहीं बनना चाहिए। प्लेन सिंपल बात है, खासकर मुंबई इंडियंस का। ठीक है, वो एक फैक्ट है। आपने पिछली बार गलती की, पीठ में छुरा घोंपा, देख लो हालत क्या है। इससे अच्छा तो रोहित का ही 3 साल करा देते, एक आध तो घुसा ही देता कहीं ना कहीं वो। अरे तो उमेश भाई, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। उमेश भाई, कुत्ते मिर्ची खा जी, सकते हैं क्या, हरी मिर्ची? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, निकालो। काहे दौड़ा रहे हैं, पूरे पूरे घर में दौड़ेगा खा के। यार शिमला मिर्च दे दो, वो भी उबाल के। वैसे शिमला मिर्च भी नहीं देनी चाहिए। खा लिए हैं? मजा आया नहीं? अ- और चाहिए? अरे मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, बहुत वो रहता है, क्या देना है। कोई लोग बिस्किट और दूध देते हैं, कुत्तों को नहीं देना चाहिए, पता है आपको? नहीं उमेश भाई, वही मैं पूछ रहा था, ये जो पार्ले जी एक कॉमन बिस्किट हो गया है, जिसको नहीं भी मैं देते देखता हूँ पार्ले जी वो दे देते हैं, वो स्ट्रीट डॉग वगैरह को नहीं नहीं। खाते भी है, भाई देखो, वो सही जितने है का क्या पार्ले वाला? जी आता है ना मिश्रा जी, अगर आपको या मुझे, जैसे मेरे को स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने का शौक है, यहाँ पे 12 कुत्ते पाले हुए हैं मैंने, स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। तो उनको देना है और आपकी मंशा है, तो मैं अलग से, जो मेरे मेरे घर में डॉगी नहीं खाता है, एक स्ट्रे वो आता है पूरा पर प्योर पेट का, या फिर पेडिग्री तो नहीं, प्योर पेट का आप ड्राई फूड लेना पड़ता है, और वेट फूड होता है, उसमें मिक्स करके देता हूँ मैं रोज। ये यहाँ पे 10-12 कुत्ते हैं, ठीक है। अगर देने की मंशा है तो वो दीजिए। दूध और बिस्किट दे के आप उनकी जिंदगी, एक्चुअली उनको वो दे रहे हैं, जैसे गाड़ी को E20 पेट्रोल दे रहे हैं, धीरे धीरे मर रही हैं। दूध और बिस्किट दे के आप एक्चुअली डॉगीज को वो कर रहे वो हैं। तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए है। भाई, हेल्दी चीजें दो यार। थेपला दो, लैक्टोस ढोकला दो, वाली कोई चीज नहीं, मीठा, अखड़ा लैक्टोस फाफड़ा। कुछ नहीं देना चाहिए ये उसको। नॉन वेज देना चाहिए क्या इनको? बिल्कुल देना चाहिए नॉन वेज, उमेश लेकिन भाई, ड्राई होना उमेश चाहिए। भाई, चिकन चिली। ये हार्दिक पांड्या ने जो एक स्टेटमेंट दिया है ना, मेरा कैप्टेंसी में कोई 100% नहीं देता, वो किसके बारे में बोला उसने? खुद के बारे में। ये कहाँ वो बोला क्या उसने? बोला वो है? शीशे के सामने सॉरी, खड़े होके बात कर रहा था। सॉरी, क्या अरे बोला है कहाँ उन्होंने? बोला है वो? कहाँ कहाँ बोला है, मुझे दिखाओ जरा, वो सही में अरे बोला है? नहीं सोर्सेज बोला है फ्रॉम ये। पीटीआई। क्या बोला है, लेकिन मैं सुन ही नहीं पाया। नहीं, उसने बोला है ना, जब मैं T20I के लिए खेल रहा था, मेरे से सब लोग 100% मांग रहे थे, लेकिन मेरे अंडर तो सामने वाले कोई 100% नहीं दिए, ये बोला ना उसने। देखिए, इस सीजन में आप भले ही बोल ले, लेकिन अगर आप उसके 3 साल की कप्तानी का सैंपल साइज उठाएंगे, तो भाई साहब का खुद ही 5 से 10% है, बाकी सबका है। हाँ, 100% नहीं होगा सबका, लेकिन अगर ओवरऑल टोटलिटी में मिलाएंगे, रोहित के हाईएस्ट सीजन गए हैं। एक बार हाईएस्ट, एक बार सेकंड हाईएस्ट। सूर्या ने 700 बनाए हैं। बुमराह ने 18-18 विकेट लिए हैं। बोल्टी ने 21-21, 22-22 विकेट लिए हैं। तो ये कह देना रीसेंसी पे कि हाँ, इस साल तो कलेक्टिव यूनिटी खराब था,
पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बाकियों ने ही ज्यादा दिया है, हार्दिक पांड्या खुद नहीं दे पाए हैं उतना। तो वो जो 1 साल चलता था सिंपैथी का चूरण कि सांपों से घिरे हैं, वो वाला यार 1 ही साल चलता है, और वो भी 6-8 महीने। आपको खुद करना पड़ेगा, लीड फ्रॉम द। भाई मुझे एक बात बताओ सिंपल, अभी बुरा लगे भला लगे, विराट कोहली इज अ फेल्ड T20 आईपीएल कैप्टन इन माय ओपिनियन, ठीक है, आईपीएल का फेल्ड कैप्टन है। पर मुझे बताओ इंडिविजुअली उसने क्या कमी रखी एज कैप्टन, है ना? पूरा अपना मतलब झोंक मारा बल्लेबाजी से जितना वो कर सकता था। इसलिए उसको बोलते हैं कि अरे यार टीम नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उसका एफर्ट दिख रहा था। टीम बनाने में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था भाई साहब, मस्त अपना ओडीआई की कप्तानी, T20 की कप्तानी, टेस्ट की कप्तानी में लीन थे। टीम जो मिल जाती थी उसके साथ बन के वो करते, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये पक्की खबर है। लेकिन उसको फेल्ड कैप्टन के साथ बोलते भैया इसने एफर्ट तो डाले, 973 रन का सीजन उसने कैप्टनसी में दिया है। तो आप अगर एफर्ट डालते तो शायद आज जनता आपके साथ होती कि नहीं यार देखो हार्दिक बैटिंग बॉलिंग दोनों से उसने अपना 110% दिया है। एक सीजन में तो दिखता, आप कहीं दिखे ही नहीं हो, फिर लास्ट में आके आप ये नहीं बोल सकते भाई किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि आंकड़े वो नहीं बताते। इसमें हार्दिक का फटीग भी तो आ सकता है ना, ये लगातार खेल रहा है वो वर्ल्ड कप के बाद से, उसके पहले से भी। सबका है ना यार, सब आईपीएल फ्रेंचाइजी में सभी खेले हैं। नहीं वही तो, वर्ल्ड कप में जो लोग गए थे वो लगभग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सभी। कैसे नहीं कर रहे? अभिषेक शर्मा कर रहा है? वो अभी हाफ और सीजन बाद करने लगा है। नहीं यार, क्या स्टार्टिंग से ही कर रहा नहीं था ये। संजू भी आधा ईशान किशन ने किया है, संजू भी थोड़ा किया है। संजू भी किया है, सब परफॉर्म। संजू की 2-2 3-3 सेंचुरी हैं, कितनी है मैं तो गिनते गिनते थक गया। तो मिस हो तो हाँ, तो वही है ना बात कि ऐसा आप ये नहीं बोल सकते। फटीग वाली बात है तो फिर घोषित कर दो कल जीटी हार जाएगी। वो तो आप हारेगी। प्रोफेशनल हो प्रभु। नहीं वो तो चलो मैच के देखने के बाद पता चलेगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल हो। अगर आप खेलने आए हो या तो आप एब्सेंस ले लो, या तो खेलने आए हो तो आपको बेस्ट देना पड़ेगा। मियाँ भाई कल टूटा कंधा लेके फिर भी 1 ओवर डाल गए थे, उसे बोलते हैं एफर्ट। एज अपोजिशन आप उसे रिस्पेक्ट करते हो। वैभव सूर्यवंशी जैसे तैसे करके भी 200 की स्ट्राइक रेट से मार गया, है ना? उसको आप अप्रिशिएट करते हो। एज हमें भी पेला है उसने, 6 ओवर में खत्म कर दिया था हमारा मैच। लेकिन अप्रिशिएट करते हो जब आपको एफर्ट दिखता है किसी का। तो आप हर बार ये नहीं रो सकते कि ओ मेरी टीम ने नहीं किया। ये वाला एक्सेप्शन विराट को नहीं दिया जाता। दही खट्टी नहीं है। अच्छा अभी भाई आए हैं, अभी भाई बहुत दिन बाद आए हैं यार। इतने अभिषेक इधर है ना, इनको ना ABCD अभिषेक ऐसे अरे 1 2 वो इतने अभिजीत है, मतलब अभी भाई अभिजीत है, अभिषेक नहीं है। ना ना, अरे वो अभिषेक है यार। अरे आपने उनका नाम सुना है, मैंने उनका पैन कार्ड देखा है। मोहब्बत लुटाऊंगा। ओ, अरे बोलो यार, अभी भाई बोलो। अभी भाई राम राम। राम भाई राम जीत राम बहुत राम टच उमेश आ भाई। रहा है। राम राम आशीष भाई, राम राम सभी को। यार सबसे पहले तो बधाई हो भाई आरसीबी को सेकंड ट्रॉफी की, क्योंकि मुझे घंटा ही अरे लग रहा जीटी जीटी अभी जीतेगी। भाई यार आप टू तो बी वेरी सबसे ऑनेस्ट। ज्यादा हम्बल इंसान लगते थे मुझे। आप नहीं ऐसे नहीं यहाँ कहाँ नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। जीटी की गलत बस की जीसी नहीं। में आ गए हैं अभी भाई, आप लग गए हैं नहीं नहीं नहीं, मजाक यार। नहीं कर हद रहा हूँ, और मैं सीरियस नोट बोल रहा हूँ। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज आरसीबी के अरे के अरे आसपास भी कोई नहीं है। एक मैं ही बस हूँ क्या? मैं सॉरी अभी भाई, अब मिश्रा जी एक मैं ही हूँ क्या लाइन के इतने पीछे? ये सारे के जिनको सुनो अभी भाई जैसे लोग भी वो अरे पॉजिटिविटी अभी, और कॉन्फिडेंस के 4 मील आगे खड़े हुए हैं, 2 सीढ़ी लगा के नहीं सब। अभी भाई अब पिछला अरे मैच देखने के बाद अरे देखिए, अमित भाई, पिछला मैच नहीं देखने के नहीं बाद अरे अभी अभी नहीं भाई नहीं, भाई, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने अच्छा दीजिए। मैं सॉरी इसलिए सॉरी अभी भाई, आपको मैं काटा मैं मैंने, आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन देखोगे ना, और जिस हिसाब से प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है ना, मैं उस लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आरसीबी की हम्म, टीम में किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं है जो वो फाइनल तक पहुंचे हैं। हर एक अबे ने हाँ कहीं ना इंडिविजुअल का कहीं है। थोड़ा थोड़ा, हाँ, हर जीटी में एक का ने कहीं ना इंडिविजुअल है। कहीं। जीटी में अगर आप देखो तो उनकी बैटिंग में सिर्फ उनकी ओपनर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और बॉलर्स उनके अच्छे रहे हैं, बॉलर से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनके भाई पास मिडिल ओपनर का ऑर्डर में ऐसा कंट्रीब्यूशन कोई है, फिर कंट्रीब्यूशन सुंदर है है, नहीं। फिर इधर की नीचे से क्या कहते हैं आपका,
नहीं देखिए, बॉलर उसमें उनके मैं कर अभी जाते हैं। भाई के साथ, हालांकि अभी भाई बहुत ज्यादा आगे कॉन्फिडेंस में, पर फिर मैं आंकलन में ये कहूंगा कि अगर आप देते हैं ब्लैक सॉइल अपनी बॉलिंग पे कर रहे हैं, तो बॉलिंग ऐसा नहीं है कि आरसीबी फिसड्डी एग्जैक्टली है ना, वही मैं कह रहा हूँ, हर बॉलिंग बेस आरसीबी कवर के है पास उनका। भी है। अगर आप कोलैप्स करते हैं, अगर मैं लगा रहा हूं, मैं अभी हाइपोथेटिकल में ही जा रहा हूं, तो अगर आप कोलैप्स करते हैं जीटी, तो आपकी रिकवरी के कितने चांस हैं और कितने हुए हैं, और अगर आरसीबी के कोलैप्स हुए हैं तो रिकवरी के कितने चांस हैं और कितने हुए हैं। ठीक है, पिछले मैच में अगर आप बात करें तो पिछले मैच में मोमेंटम हाई है, सब चीज है, वो ब्लैक सॉइल और आपकी गेंदबाजी, भाई एक चीज याद रखना, कहीं हारती है ना टीम, वो ज्यादा सीखती है सीखने वाली, और जो जीतती है वो उतना नहीं सीखती है। आरसीबी अहमदाबाद में हारी थी, तो आपके पास गेम प्लान और प्रबल हो जाते हैं, और दूसरी और ये मैं एज ए आरसीबी फैन बोल और रहा हूँ, दूसरी बात उमेश है ना। भाई, अगर आप देखो कि आरसीबी ने मिड सीजन में अपना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर मिस किया है। किसी को नहीं पता था कि अय्यर आके ओपनिंग में इस तरीके से परफॉर्म कर देगा। सॉल्ट की जगह लेना इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल, हर एक मेरे हिसाब से तो अभी भी नहीं ले पाया, लेकिन जितना उसने लिया एग्जैक्ट है, इतना भी मतलब इतना एक्सपेक्ट पिछले नहीं किया मैच था में, मैंने। बस मुझे एक दिक्कत है उससे अभी भाई, वो गलतियों से सीखना, दोनों तीनों बार वो चढ़ती बॉल पे आउट हो गया, उसका काउंटर उसे करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट उमेश भाई वो आपको स्टैंड तो दे रहे हैं ना, विराट के साथ मिलकर वो आपको जी जी पावर जी। प्ले में स्टैंड तो दे रहा है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि आप पहले ओवर में ही आपका विकेट गिर जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ही इज गिविंग व्हाट ही भाई कैन डू। हालांकि उसने एक पॉडकास्ट में कहा था, तुम क्या चूज करोगे, विराट के साथ पार्टनरशिप या वो, तो पार्टनरशिप मिल रही है उसको ओपनिंग अच्छा, की अभी। दूसरी चीज मैं ये आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो एमवीपी होता है उसके हिसाब से आपको, मुझे तो दो प्लेयर लगते हैं। मेरे मेरे को अगर देना हो तो मैं तो वैभव को देता, लेकिन अगर वैभव है, भुवनेश्वर है, तीसरा कौन है? रबाडा, गिल, बहुत है, रबाडा है, गिल है। ओके, अगर अभी आपको देना होता तो आप किसको देते इस पॉइंट पे? मैं कृणाल को दूंगा हाँ, कृणाल भी है। जी। बाकी लोग क्या क्या क्वेश्चन है अभी भाई, सुना। मैं एमवीपी एमवीपी अगर एमवीपी, आपको अभी देना होता किसी एक प्लेयर लेकिन को। अभी भाई इसमें ये है कि चॉइस फाइनलिस्ट की है या किसी और को भी दे सकते नहीं हैं। नहीं, मतलब जैसे सपोज करो आज कल वाला जो मैच था वो खत्म हो गया, आईपीएल सीजन, आईपीएल लिस्ट फिनिश्ड, हम्म। और तब हाँ, आपको तो मैं एमवीपी आपको देना बता होता। रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी भाई, देखो ये तो रूल, मतलब रूल नहीं, ये एक ऐसा भी होता है थोड़ा कि जो विनिंग टीम है उसको, उसके एक प्लेयर को एमवीपी दो। पर मेरे हिसाब से हाँ जो एमवीपी का होता है डेफिनेशन, वो ये होता है कि जिसने अपने टीम को ज्यादा कैरी किया है। तो हाँ, मेरे हिसाब से ना, देखो एक वैभव भी रहेगा लिस्ट में, हालांकि उसकी टीम फाइनल नहीं खेलेगी। ठीक है, वैभव रहेगा क्योंकि उसने कैरी किया हाँ, है। और इसीलिए मैंने पूछा कि वो आपका मापदंड क्या है, कि फाइनलिस्ट का या किसी नहीं और को भी नहीं, चुन किसी और सकते को हैं। भी, मतलब जिसने अपनी टीम को ऊपर तक लेकर गया है। किसी और को चुन सकते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैभव है, फिर तो वैभव के अलावा कोई नहीं लगता मुझे। और फाइनल खेलता ना, हार भी जाता तभी मिल जाता, मे भी अभी वो किसी दूसरे को सोचे। बट आई थिंक वो कैरी किया है, जैसे सुनील नारायण वाटसन वगैरह जीतते थे ना, वो हाँ हाँ बैटिंग हाँ, बॉलिंग दोनों कैरी करते थे अपनी टीम को। ये सुनील तो नारायण का देखो ना कौन सा वो? वैभव वैभव इज द एमवीपी फॉर राजस्थान रॉयल। वो तो भाई अगर आपने जैसे मापदंड बनाया कि किसी और टीम को दे सकते हैं, तो भाई वैभव एनी डे एनी डे। उसने तो यार मतलब तहलका मचा दिया है। और कल उसकी यार बड़ी मैच्योर इनिंग थी, मतलब दूसरे एंड पे विकेट गिर रहे थे, ठीक है, उसको चांस मिला, अभी बट यू कैन नॉट डिनाई द अभी भाई फैक्ट। देखिए वो, अभी भाई इसमें मैं थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि वो हमें पसंद है और वो उसने बहुत तिलिस्मी काम किए हैं, इसलिए हम मैच्योर इनिंग्स बोल देते हैं। उससे शुरुआत में लग नहीं रहे थे, उसने बहुत ट्राई किया था, लग नहीं रहे थे, बाद में उसने वो किया जो उसकी गेम प्ले है वो किया उसने, पर मतलब जहां पहले, हाँ हाँ, बॉलिंग पहले स्पेड 10 बॉल स्पेड में है वो आउट स्पेड्स। होने की कोशिश की, पहले 10 बॉल में बहुत बार आउट होने की कोशिश की यार। वो तो मैं भी और सुना है कि उस पे इतना तीन हर डके हर थे बॉल अभी कम भाई, ये मारा मतलब जो जो है। देखा ना मैच मैंने, वो ही वाज प्लेइंग विद द सेम स्टाइल इन अर्ली स्टेजेस एज वेल। विकेट गिरे, पहला विकेट गया, उसके बाद भी उसने मारने का प्रयास, उस पे लगी नहीं। जीटी ने बहुत अच्छी बॉलिंग प्लान प्लान से बनाया था उसके लिए। 100%,
100% उनका गेम प्लान बहुत लेकिन सटीक था। इन सब के बावजूद भी वो करके गया, इस बात की अप्रिसिएशन है। मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब मेरे से वो नहीं होता, जब अंधा तो नहीं हो पाता कि भाई बचा लो यार, बोल दो मेच्योर इनिंग है, लेकिन वो नहीं थी, स्टार्टिंग में मार रहा था नहीं वो नहीं, मैं इसलिए विकेट बोल रहा गिरने के हूँ। बाद। नहीं, मेरा जी। पॉइंट सिर्फ इतना है कि उसकी एज को देखते हुए यहाँ तक उस लेवल पे परफॉर्म कर देना वो कमेंडेबल है, इसलिए मैंने बोला। बाकी तो स्टार्टिंग में ही वो आउट हो जाता जिस तरीके से वो खेल रहा था, नहीं और वो नहीं, बचा भी। अभी भाई आप सही बोल नहीं रहे अभी हो, भाई, मैं सिर्फ मतलब और 20 सिर्फ इनिंग कल के की बाद पारी वो सही हो स्पेसिफिक को, गया। कल 20 की इनिंग पारी के बाद वो स्पेसिफिक को मैं इसमें आदर नहीं ओढ़ूंगा कि मैच्योरिंग थी। टुडे यस्टरडे ही वाज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स इन द बिगिनिंग, ही केम बैक वेल बट विद 100%। द सेम गेम प्ले। पहले भी वो वही ट्राई कर रहा था, बाद में भी वो वही ट्राई कर रहा था, बाद में वो सफल हो गया। शुरुआत में आप देखो 4 बॉलें थी रबाडा की, उस पे खेली नहीं गई थी, क्योंकि जीटी ने गेम प्लान अच्छा बनाया था। ये तो है। और मैं यार टीएल पे देख रहा हूँ लोग उसे 2027 का वर्ल्ड कप खिलाने के लिए बोल रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों? तो भर भर के मैंने ट्वीट देखी है और डिस्कशन भी चल रहा है कि भाई उसे 2027 का वर्ल्ड कप खिला दो। मत करो यार ऐसा प्लीज, वो टैलेंट खराब हो जाएगा आपका। उसे नर्चर करने की जरूरत है यार। मतलब सीधे उठा के 2027 का वर्ल्ड कप खिला दो, कल को बोल अरे दोगे ठीक है, टेस्ट टीम अभी खिला भाई वो दो। नहीं आएगा। अभी भाई वो नहीं आएगा, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है, और आना भी नहीं चाहिए। बाकी अगर कुछ और होता तो मैं समझ भी जाता। मैं इन कोच महानुभाव के अंडर उनको नहीं लाना चाहता, ये ग्रूमिंग करने के मतलब केपेबल नहीं है। ये तो है यार, डर मुझे उसका भी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मतलब आयरलैंड वाले दौरे पे शायद उसको मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है? हाँ, T20I में तो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया देखो, उसका सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि अब जो वही जिस बात की इतनी बार चर्चा हो रही है कि वो 14 साल 15 साल जितने भी साल का है उतने साल का है, तो आपके पास ना बहुत बढ़िया मौका है कि उसको आराम से मैरिनेट करो। कैसे? जब जहां तहां अभिषेक और संजू नहीं अवेलेबल है, या फटीग में है, या एग्जॉस्टेड है, वहां उसको T20I में भेज दो, ठीक है, इंडिया ए के टूर में भेजो, ठीक है, ऐसे उसको मैरिनेट करो। और फिर जब आपका कोई जो बड़ा खिलाड़ी है जिस पोजीशन पे ओडीआई या T20I में जो भी खिलाड़ी है उस स्पॉट पे वो जाता है, एक या दो, तो उसे इंडक्ट कर दो। दैट इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग हिम टू द टू इंडियन सेटअप, ये मेरे लिहाज से। मैं नहीं चाहता कि फास्ट ट्रैक करके तो भैया बेड़ा गर्क ही हुआ है। बहुत रेयरली कोई फास्ट ट्रैक करके ऊपर आया है, जैसे मतलब बुमराह मान लो, बिना बिना किसी और मापदंड के आ गया, कर गया। लेकिन बहुत रेयरली मैंने देखे हैं कि भैया ऐसे होता है। तो और खासकर फिर ये जो रिजीम है जिनसे ग्रूमिंग नहीं होती है ढंग की, वो तो है, बर्बादी की है इन्होंने यंगस्टर। वो तो है, वो तो है। उमेश भाई, अब मुझे आरसीबी पे एक बात करनी है, बस एक चीज कि आरसीबी में मुझे लगता है कि बॉलिंग में ना आपका जो डार्क हॉर्स रहा है ना, दैट इज रसिक सलाम। उसने सीजन में जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके हिसाब से जो उसने डिलीवर किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है धोबी को और हेजलवुड को। आपको क्या लगता है? यार मैं तो हजलेवुड से परेशान हूँ। अभी तक हेजल गॉड देखने नहीं मिला, हजलेवुड कर देगा देखना है यार, तो। वो बड़े मैचों में कर देता है। अरे बड़ा ही तो था पिछला वाला, खड़ा था, उसका खड़ा भी नहीं हुआ बड़े में, तो क्या बोल रहा हूँ। रसिक सलाम को अच्छा आपको उमेश भाई, ये जरा उमेश भाई जरा ये ओशन सिंह को बुलाइए, मैं बात करना है जरा उनसे। नहीं कल आ वो रहे हैं, वो शर्मा गए हैं, शर्मिला टैगोर हो चुके हैं वो, क्या बोल। अच्छा, गिल की परफॉर्मेंस आगे हिस्ट्री है। भाई आरसीबी को नहीं कोई नहीं, नहीं हरा सकता, सिर्फ आरसीबी को आरसीबी ही हरा सकती है भाई। नहीं उमेश भाई, पिछले साल जब आरसीबी जीता था, आरसीबी भाई ऑस्ट्रेलिया हो चुकी है, वो खुद हार जाए तो अलग बात है, वैसे कोई नहीं हरा सकता भाई। भाई मुझे पता नहीं 2-3 दिन से लग रहा है कि मैं अब काफी पीछे रह गया हूँ। ये सबके सब मैं कॉन्फिडेंस वाली रेखा के 2 मील भाई गट आगे फीलिंग आ पटल रही बढ़ाने है, खड़े हुए हैं। गट फीलिंग आ रही है, गट टट्टे हाँ तो आएंगे ना सूरी। उमेश भाई। देखो अब उमेश भाई, सामने की अरे टीम में अरे रुक ऐसी जाओ है। यार, 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई। अरे उन्हें बोलने दो। भाई हाँ किडनी, हाँ नीला भाई, मैं राम राम बोल रहा हूँ बोलिए। किडनी, गट, हार्ट, आज राम राम नहीं हाँ बोलोगे? राम राम, लंजेस फंजेस सारी जगह थे ना,
काफ हाँ घुटने सारी जगह से गट फीलिंग आ रही है। अभी डफी को खिलाओ जो 3 विकेटें पावर प्ले में एक तरफ से 100 अच्छा पे अलाउड कर देने हैं 100 पे। उमेश भाई गट फीलिंग तो आएगी ना जब सामने की टीम में सिर्फ 3 लोग ही खेल रहे हो और आपके पास तो इतने बेहतर मिडिल ऑर्डर है, तो आएगी ना। मेरा जीवन निकल गया, मुझे जीवन काल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कभी, पर ठीक है, बढ़िया है। आप लोग नई ठीक है, जनरेशन नहीं है, आप और में एक इतना और एक कॉन्फिडेंस है। आई अप्रिशिएट द न्यू यार जनरेशन। यार पॉजिटिव रहो यार, हार जीत तो बनी हुई है नहीं और यार। एक बात है, पिछले पॉजिटिव बस साल गंद मत मिटाओ पंजाब तुम वालों की तरह। पॉजिटिव नहीं हो ना नहीं यार, उमेश भाई निल्ला भाई, तुम पॉजिटिव इंटू 10 टू द पावर नहीं 3.8 मीटर पर आज सेकंड का स्क्वायर हो रखा है। आज का दिन तुम्हें पता तो है, आज का दिन तो शांत निकलेगा। कल का जो दिन होएगा ना दोपहर से शाम तक तब गांड फटेगी जाके। वो ठीक है, लेकिन हाँ वो पिछले तो है। बार जब आरसीबी ने पंजाब को हराया था तो बहुत लोग ये ट्वीट कर दिए कि यार ये पंजाब तो आज आपसे भी बहुत बड़े चोकर है, इसलिए हार गए, इसलिए तुम जीत गए आरसीबी। इस बार तो ऐसा नहीं होगा। जीटी बहुत स्ट्रांग है अहमदाबाद में, नहीं आपको भाई टफ होगा, ये यार बोल रहे हैं फाइनल बहुत है लोग। भाई, कोई भी जीत सकता है यार, ये तो मजाक की बात होगी। कोई भी जीत सकता है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू बोलने के, मेरी गांड फट गई थी अभी 2 मिनट पे। नहीं वो तो थोड़ा सा ये नहीं नहीं, अरे थोड़ा वो सा तो देखो, थोड़ा सा नीचे मैं गिल के भी टट्टे बैठे हैं, इनकी भी हाँ, गांड जलानी पड़ती है ना, ये जैन वैन हो गए। अरे यार आप जी ना। जी जी। नहीं यार फाइनल